नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ा था। आज पिट्यूटरी के प्रीवियस क्वेश्चंस को मैं वन लाइनर के रूप में लेकर आया हूं। एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी परीक्षा के आए हुए हैं, इस कारण वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करेंगे। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि हम लोग पिट्यूटरी को कहते हैं और इस कारण मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह अन्य 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है और उसी कारण हम लोग इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। दूसरा क्वेश्चन है कि शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ही है और ये मटर के दाने के समान रहती है और इसका वजन 0.6 ग्राम के आसपास रहता है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछ दे तो सबसे छोटी पीनियल हो जाता है। पीनियल सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी की बात करेंगे तो पीनियल और दूसरी सबसे छोटी पिट्यूटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि किस हड्डी में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि हम लोगों के स्कल में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है स्फेनोइड और उसी स्फेनोइड हड्डी में यह पाई जाती है और उसमें एक गड्ढा रहता है जिस गड्ढे का नाम है सेला टर्सिका और उसी सेला टर्सिका नामक गड्ढे में पाया जाता है। तो इस कारण पिट्यूटरी ग्रंथि ये स्फेनोइड बोन में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है। बौनापन ये पिट्यूटरी ग्लैंड का अग्रभाग जो है वह एक हार्मोन स्रावित करता है जिसे हम लोग सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। इसी हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। अगर बाल्यावस्था में यह हार्मोन कम स्रावित हो तो शरीर की लंबाई नहीं बढ़ पाती है जिसे हम लोग बौनापन कहते हैं। तो यह सोमैटोट्रोपिक हार्मोन हो जाएगा या इसी को हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मिडगेट्स रोग किस हार्मोन की कमी से उत्पन्न होता है। तो मिडगेट्स, ये बौनापन को ही हम लोग मिडगेट्स भी कहते हैं। ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से उत्पन्न होता है, बौनेपन को ही हम लोग कहते हैं। दूसरा ये कोई अलग रोग नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सीमंड्स रोग किस हार्मोन की कमी से उत्पन्न होता है। तो सीमंड्स रोग भी वही ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है लेकिन ये प्रौढ़ावस्था में उत्पन्न होता है। प्रौढ़ावस्था में अगर ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन अगर कम स्रावित होगा तो ये सीमंड्स रोग उत्पन्न हो जाता है जिसमें कोशिकाएं जल्दी जल्दी डिके करने लगती हैं और व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा दिखने लगता है। उसी रोग को हम लोग सीमंड्स रोग कहते हैं। इस कारण इसका आंसर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। महाकायता उत्पन्न होने का कारण क्या है। महाकायता ये भी ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है जिस हार्मोन को हम लोग सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। बाल्यावस्था में यदि यह हार्मोन ज्यादा स्रावित होने लगे तो शरीर का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, बेडौल हो जाता है जिसे हम लोग महाकायता या जिगैंटिज्म कहते हैं। अगले रोग की तरफ आते हैं हम लोग। अगला रोग है एक्रोमेगाली किस कारण उत्पन्न होता है। तो एक्रोमेगाली भी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से ही उत्पन्न होता है लेकिन यह प्रौढ़ावस्था में अगर ज्यादा स्रावित होगा तब एक्रोमेगाली रोग उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन है इंटरस्टिशियल सेल किस हार्मोन के स्राव में मदद करते हैं। इंटरस्टिशियल सेल टेस्टिस में पाया जाता है और टेस्टिस पर जब पिट्यूटरी से स्रावित होने वाला हार्मोन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जाकर काम करता है तो ये हार्मोन एक हार्मोन स्रावित करता है जिस हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये नर हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करने में मदद करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन के कारण पक्षियों एवं तितलियों में विभिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का मध्य भाग एक हार्मोन स्रावित करता है जिसे हम लोग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, MSH, और यही हार्मोन पक्षियों, तितलियों इत्यादि को अलग अलग रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा लवक हमारे त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो मेलानिन, ये अगर मेलानिन अधिक होगा
तो वैसे व्यक्ति का रंग काला हो जाता है, और अगर मेलानिन कम होगा तो वैसे व्यक्ति का रंग थोड़ा गोरा रहता है। तो मेलानिन पिगमेंट हमारी त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ADH का फुल नेम क्या है? ADH ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से स्रावित होने वाला हार्मोन है, जिसे हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है, किस हार्मोन को ADH के नाम से जाना जाता है? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को ही हम लोग वासोप्रेसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, और ये हार्मोन हमारे शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करता है, इसी कारण हम लोग इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। तो ADH का फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन को ही हम लोग वासोप्रेसिन कहते हैं। ये एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ उसका लैंग्वेज चेंज किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि यूट्रस के वॉल में कौन संकुचन उत्पन्न करता है? पिट्यूटरी के पश्च भाग से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यही हार्मोन यूट्रस के वॉल में संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे लेबर पेन की शुरुआत होती है। और ये अगला क्वेश्चन है, गाय भैंस का दूध निकालने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो गाय भैंस का दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये हार्मोन मैमरी ग्लैंड में संकुचन लाता है, जिससे दूध के स्राव में मदद मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।